देश में कोरोना का कोहराम, एक दिन में अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना के 49,310 नए मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना के 740 मरीजों की मौत। अब तक 30,601 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के केस 13 लाख के करीब, मरीजों का आंकड़ा 12,87,945। देश में अब 4,40,135 एक्टिव केस। अब तक 8,17,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, दुनिया के दूसरे देशों से बहुत कम है कोरोना संक्रमण का अनुपात। भारत में जल्द ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज। हर्षवर्धन ने कहा 63.45% ठीक हुई, कोरोना की ठीक होने की दर हुई। मृत्यु दर सिर्फ 2.3%। देश में अब तक 1.5 करोड़ RT-PCR परीक्षण किए गए। अब रोज 10 लाख टेस्टिंग करने का अनुमान। देश में 1,54,28,000 से ज्यादा लोगों का किया जा चुका है टेस्ट। एक दिन में 3,52,000 से ज्यादा सैंपल जांच। 15 अगस्त को लेकर सरकारी गाइडलाइन, सार्वजनिक समारोह की बजाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। सरकारी कार्यालयों को पब्लिक गैदरिंग से बचने को कहा। राज्य सरकार डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स को समारोह में बुलाने की सलाह। सैनिटाइजेशन करने वाले भी समारोह में बुलाए जाएं। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट जारी, एक दिन में 9,895 नए केस। महाराष्ट्र में एक दिन में 298 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 3,47,000 के पार। मुंबई में कोरोना के 1,257 के करीब मरीज, एक दिन में 55 मौतें। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही, महिला की मौत के 5 दिन बाद कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। रिपोर्ट आने से पहले महिला का अंतिम संस्कार में 300 लोग शामिल हुए थे। बीएमसी ने सेलिब्रिटीज के इलाकों में चेज द वायरस मुहिम की शुरुआत की। राशन, दूध और सब्जी विक्रेताओं की भी जांच होगी। मुंबई में स्मार्ट हेलमेट से बड़े पैमाने पर की जा रही है कोरोना संदिग्धों की स्क्रीनिंग। बीएमसी ने समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर शुरू की पहल। मुंबई का नायर हॉस्पिटल आज से नॉन कोविड मरीजों के लिए खुला। बारिश की वजह से बढ़ रही दूसरी बीमारियों के मद्देनजर बीएमसी ने लिया फैसला। दिल्ली में कोरोना के 1,041 नए केस, एक दिन में 26 लोगों की मौत। एक्टिव केस 14,554। दिल्ली में मुफ्त में मिलेगा प्लाज्मा। सीएम केजरीवाल ने कहा लोगों को प्लाज्मा खरीदने की जरूरत नहीं। ILBS अस्पताल में 500 सैंपल मौजूद हैं। यूपी में 24 घंटे में आए 2,529 नए केस। अब तक 1,298 लोगों की मौत। राज्य में 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद घर में ही आइसोलेट हुए। यूपी के झांसी जेल में 120 कैदियों में कोरोना। जेल के 14 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव। योगी सरकार ने फिर की मजदूरों की मदद। 9.8 लाख श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर किए 1,000 रुपए। 90 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि मजदूरों को ट्रांसफर। कोरोना काल में मिली बड़ी मदद। लखनऊ में सीएम योगी ने प्रहरी ऐप लॉन्च किया। आपदा पूर्व चेतावनी और राहत प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है ऐप। यूपी में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन में भी शराब की दुकानें खुलेंगी। यूपी सरकार का फैसला। बिहार में कोरोना के 1,600 से ज्यादा नए केस, 4 और लोगों की मौत। राज्य में कोरोना ग्राफ 31,691। बिहार के रोहतास में कोरोना मरीज के शव को नोचते दिखे कुत्ते। हाथ जले शव को छोड़कर वापस चले गए स्वास्थ्य कर्मचारी। हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी लापरवाही, लकड़ी कम होने की वजह से नहीं जल पाया शव। विक्रमगंज ब्लॉक की घटना। बिहार के कटिहार में एक कोरोना मरीज की मौत। परिवार वालों ने लापरवाही की वजह से मौत का आरोप लगाया। बिहार के अररिया में एक शख्स को बिना जांच पॉजिटिव बताकर क्वारंटीन सेंटर लेकर गई स्वास्थ्य विभाग की टीम। अब व्यक्ति लगा रहा है बाहर निकलने की गुहार। पटना के अस्पतालों में लापरवाही का वीडियो वायरल। कोरोना से पिता की मौत पर फूटा बेटे का गुस्सा। अस्पताल में मरीजों के ठीक से इलाज न होने का आरोप लगाया। वायरल वीडियो में युवक ने डेड बॉडी को रैप करने में भी लापरवाही का आरोप लगाया। एम्बुलेंस वालों पर ब्लैकमेल करने को कहा। पटना एम्स के निदेशक का बयान, कल बिहार में अब तक लॉकडाउन लागू था। कोरोना का संक्रमण काबू में था। लॉकडाउन हटने के बाद मामले बढ़े। झारखंड में भी प्लाज्मा थेरेपी से होगा इलाज। 28 जुलाई से प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स में करेंगे उद्घाटन। एमपी में 24 घंटे में 632 नए केस, 10 की मौत। एमपी में संक्रमितों की संख्या 25,474। अब तक 780 मरीजों ने दम तोड़ा। राजस्थान में आज कोरोना के 375 नए केस, 4 मरीजों की मौत। राजस्थान में 33,595 के पार पहुंचा कोरोना ग्राफ। अब तक 598 लोगों की मौत। जयपुर फेयरमाउंट होटल में रह रहे कठमर विधायक बाबूलाल की तबीयत बिगड़ी। कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया। हरियाणा में कोरोना के 789 नए मामले। राज्य में संक्रमितों की संख्या 28,975। पंजाब में कोरोना के 441 नए मामले, 8 लोगों की मौत। राज्य में कुल 11,739 लोग संक्रमित। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सभी धर्म गुरुओं से अपील। बोले लोगों को धर्म स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की सलाह दें। पश्चिम बंगाल में कोरोना ग्राफ 50,000 के पार। एक दिन में 2,436 लोग संक्रमित, 36 लोगों की मौत। ओडिशा में एक दिन में 1,594 पॉजिटिव केस। संक्रमितों की संख्या 22,693 गई। ओडिशा में आज कोरोना के 6 मरीजों ने दम तोड़ा। अब तक 120 लोग वायरस के शिकार। ओडिशा में 8,147 एक्टिव केस, 14,393 मरीजों ने दी कोरोना को मौत। ओडिशा सरकार ने कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए जारी की गाइडलाइंस। शहर और गांव में भी होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी।
असम में कोरोना के 1047 नए केस, सिर्फ गुवाहाटी में 219 पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या में 28,791। उत्तराखंड में कोरोना के 145 नए केस, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 5,445। त्रिपुरा में एक दिन में 206 केस, राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,473। आंध्र प्रदेश में कोरोना का विस्फोटक रिकॉर्ड, एक दिन में करीब 8,000 पॉजिटिव केस, 61 की मौत। आंध्र प्रदेश में 72,711 पॉजिटिव मामले, अब तक 884 मरीजों ने दम तोड़ा, अभी भी 34,272 एक्टिव केस। तेलंगाना में कोरोना के 1,567 नए केस, 9 मरीजों की मौत। राज्य में संक्रमितों की संख्या 50,826, अब तक 447 की मौत। तमिलनाडु में भी नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 6,472 लोग संक्रमित, अब तक 3,232 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 97 की मौत, मामले 80,000 के पार। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना का हमला, एक दिन में 2,207 नए केस। कर्नाटक के शिमोगा में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी, 12,000 रुपए महीना सैलरी की कर रही है मांग। 10 जुलाई से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठी हैं। गोवा में एक दिन में आए 174 नए केस, राज्य में 4,350 संक्रमित मामले, अभी भी 1,666 एक्टिव केस। अंडमान निकोबार में एक दिन में 19 नए केस, टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 240, 170 मरीजों ने दी जानलेवा वायरस को मात। पुडुचेरी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,513, अब तक वायरस ने 34 लोगों को अपना शिकार बनाया। पुडुचेरी में कोरोना के 996 एक्टिव केस, 1,483 लोग ठीक होकर घर लौटे। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 718 नए मामले, पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 16,429 लोग वायरस से संक्रमित। आज जम्मू में कोरोना वायरस से 117 और कश्मीर में 601 लोग संक्रमित, 9 की मौत। कोरोना संकट के बीच बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आया रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस रिलीफ मटेरियल को राष्ट्रपति कोविंद ने दिखाई हरी झंडी। सेंट्रल रेलवे ने लॉन्च किया चेक इन ऐप। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर ऐप के जरिए चेकिंग करते नजर आए रेलवे कर्मचारी। कोरोना काल में बढ़ा वेस्टर्न रेलवे का बड़ा नुकसान, 1,837 करोड़ से ज्यादा के घाटे का अनुमान। नागपुर में नियमों को तोड़ने पर दुकानदारों पर कार्रवाई, निगम ने सड़क से दुकानें हटवाई। इंदौर में निगम कर्मियों की गुंडागर्दी, सड़क किनारे सामान बेचने वाले के ठेले को पलटा, निगम आयोग ने दिए जांच के आदेश। गुजरात के वडोदरा में कोविड हॉस्पिटल का सौंदर्यीकरण, पॉजिटिव एनर्जी और फील गुड फैक्टर है मकसद। वडोदरा में कोविड हॉस्पिटल में सौंदर्यीकरण के जरिए कोरोना का खौफ खत्म करने की कोशिश, मरीजों में पॉजिटिव सोच विकसित करने की पहल। पटना में डाकघर में बिकने लगे फेस मास्क और सैनिटाइजर, अगले हफ्ते से राज्य के 54 डाकघरों में शुरू करेंगे बिक्री। असम के डिब्रूगढ़ क्वारंटीन सेंटर में कोरोना संक्रमित एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, बांसुरी बजाकर गाने के साथ साथ डांस करते नजर आए। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के बीच अनोखी पहल, चेन्नई में लोगों को जागरूक करने के लिए स्लम इलाके में पहुंचे ट्रांसजेंडर, लोक नृत्य के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया। वीकेंड लॉकडाउन से पहले गाजीपुर मंडी में लोगों की भीड़, बिना मास्क के दिखे कुछ लोग, एक दूसरे से दूरी का भी ध्यान नहीं रखता। भोपाल में राखी पर लॉकडाउन का असर, राखी की बिक्री हुई बहुत कम, कारोबारी परेशान। कल से 10 दिन का लॉकडाउन। बकरीद के पहले मुंबई में बकरों की ऑनलाइन बिक्री बढ़ी, कोरोना की वजह से सीधे घर में डिलीवरी दे रहे विक्रेता। कोरोना और बाढ़ की वजह से चुनाव आयोग ने 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टाला, लोकसभा की एक और विधानसभा की 7 सीटों पर होने की वोटिंग। दुनिया में 2,75,000 से ज्यादा नए केस, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,56,00,000 के पार। दुनिया में कोरोना से अब तक 6,36,000 से ज्यादा की मौत, आज 6,302 लोगों ने दम तोड़ा। दुनिया में अब तक 95 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए, केवल 54 लाख एक्टिव मामले। अमेरिका में कोरोना ग्राफ 41,70,000 के पार पहुंचा, मरने वालों का आंकड़ा करीब 1,47,000 के ऊपर। अमेरिका में अब तक 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 20,43,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। अमेरिका में भी कोरोना से 19,80,000 लोग रिकवर हुए, तेजी से बढ़ रहा है रिकवरी रेट। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना के मामले बढ़ने पर फिर लगाया गया लॉकडाउन, कारोबारियों ने जताई आपत्ति। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो पर बरसे WHO प्रमुख, चीन के खरीदे जाने वाले बयान पर जताई आपत्ति। ब्राजील में 24 घंटे में कोरोना से 1,317 की जान गई, मरने वालों का आंकड़ा 84,200 के पार। रूस में कोरोना ग्राफ 8 लाख के पार, अब तक 13,046 लोगों ने दम तोड़ा। रूस में आज करीब 6,000 नए मामले आए, आज 154 लोगों ने जान गंवाई। पाकिस्तान में 1,763 नए मामले, 32 मौतें। पाकिस्तान कोरोना मीटर 2,70,000 के ऊपर, अब तक 5,763 की मौत। ईरान में कोरोना से आज 221 लोगों की जान गई, 2,621 नए केस, कुल 2,84,034 मरीज। नेपाल में 18,241 कोरोना ग्राफ, 24 घंटे में 147 लोग पॉजिटिव, अब तक 43 मौतें। स्पेन में कोरोना का मीटर 3,17,246, वायरस की चपेट में आकर 28,429 की जान गई। फ्रांस में भी कोरोना ने ली 30,182 लोगों की जान, संक्रमितों का आंकड़ा
1,79,398। इटली में अब तक कोरोना से 35,092 लोगों की मौत। वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,45,338। कोरोना संकट के बीच टेंशन फ्री नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक चिकन फार्म और अस्पताल का दौरा किया। 19 सितंबर को होगा आईपीएल टूर्नामेंट का आगाज। 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल। आईपीएल चेयरमैन का ऐलान। और यूएई में खेला जाएगा आईपीएल का 13वां सीजन। कोरोना की वजह से आईपीएल का आयोजन